नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक है सांख्यिकी अनुसंधान की विधियाँ, मेथड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। इसकी दो विधियाँ हैं, जनगणना विधि, प्रतिदर्श विधि। दो विधियाँ हैं, जनगणना विधि, प्रतिदर्श विधि। पहली विधि की बात करते हैं हम, जनगणना विधि, सेंसस मेथड। जनगणना विधि वह विधि है जिसमें किसी अनुसंधान से संबंधित समग्र या जनसंख्या की प्रत्येक मद के संबंध में आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं तथा इनके आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। जनगणना विधि वह विधि है जिसमें किसी अनुसंधान से संबंधित समग्र या जनसंख्या की प्रत्येक मद के संबंध में आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं तथा इनके आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। उदाहरण के लिए, आप मारुति कारों के रंगों के विषय में जनगणना विधि द्वारा अनुसंधान करना चाहते हैं तो आपको सारे भारत में अब तक जितनी भी मारुति कारें बेची गई हैं उनमें से प्रत्येक के रंग के विषय में आंकड़े प्राप्त करने पड़ेंगे। भारत में जनगणना, उत्पादन गणना आदि के लिए जनगणना विधि का प्रयोग किया जाता है। जनगणना विधि समग्र जनसंख्या की पूर्ण गणना को दर्शाता है। जनगणना विधि सांख्यिकी जांच का सबसे उपयुक्त उदाहरण है। जनगणना विधि की उपयुक्तता, सुटेबिलिटी ऑफ सेंसस मेथड। जनगणना विधि ऐसे अनुसंधानों के लिए उपयुक्त है जिनका क्षेत्र सीमित हो, जिनमें विभिन्न गुणों वाली इकाई हो, जिनमें गहन अध्ययन की आवश्यकता हो, जिनमें शुद्धता तथा विश्वसनीयता की आवश्यकता हो। दूसरे नंबर पे है हमारे पास प्रतिदर्श विधि, सैंपल मेथड। प्रतिदर्श विधि वह विधि है जिसमें प्रतिदर्श, सैंपल अर्थात किसी समग्र का प्रतिनिधित्व करने वाले छोटे समूह से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं तथा उनसे निष्कर्ष निकाले जाते हैं। प्रतिदर्श विधि वह विधि है जिसमें सैंपल अर्थात किसी समग्र का प्रतिनिधित्व करने वाले छोटे समूह से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं तथा उनसे निष्कर्ष निकाले जाते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में इस विधि का प्रयोग करते रहते हैं। एक गृहिणी चावल के 2-3 दाने देखकर यह तय कर लेती है कि चावल कच्चे हैं या पक गए हैं। एक डॉक्टर रक्त की कुछ बूंदों का परीक्षण करके एक व्यक्ति के ब्लड ग्रुप का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। प्रत्यक्ष विधि की उपयुक्तता, सुटेबिलिटी ऑफ सैंपल मेथड। प्रतिदर्श प्रणाली निम्नलिखित दशाओं के लिए अधिक उपयुक्त होती है। जब अनुसंधान का क्षेत्र बहुत अधिक विस्तृत हो, जब उच्च स्तर की शुद्धता की आवश्यकता न हो, जब विभिन्न इकाइयों के अत्यधिक परीक्षण की आवश्यकता न हो, जब समग्र की सभी इकाइयाँ लगभग एक जैसी हों, प्रतिदर्श के आवश्यक तत्व, इनेंशियल्स ऑफ सैंपल। एक सैंपल प्रतिदर्श में निम्नलिखित तत्व होने चाहिए, तभी निष्पक्ष और यथार्थवादी निष्कर्ष निकाले जा सकेंगे। नंबर 1 है प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेटिव। प्रतिदर्श इस प्रकार का होना चाहिए कि वह सांख्यिकी की सभी विशेषताओं का पूर्ण प्रतिनिधित्व करे। यह तभी संभव हो सकता है जब सांख्यिकी संग्रह की प्रत्येक इकाई को प्रतिदर्श के रूप में चुने जाने का समान अवसर प्राप्त हो। प्रतिदर्श इस प्रकार का होना चाहिए कि वह सांख्यिकी की सभी विशेषताओं का पूर्ण प्रतिनिधित्व करे। यह तभी संभव हो सकता है जब सांख्यिकी समूह की प्रत्येक इकाई को प्रतिदर्श के रूप में चुने जाने का समान अवसर प्राप्त हो। नंबर 2, स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट। समग्र की सभी इकाइयाँ एक दूसरे से स्वतंत्र होनी चाहिए। इसका अभिप्राय यह है कि किसी एक इकाई का प्रतिदर्श में शामिल होना दूसरे पर निर्भर नहीं होना चाहिए। स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट। समग्र की सभी इकाइयाँ एक दूसरे से स्वतंत्र होनी चाहिए। इससे अभिप्राय यह है कि किसी एक इकाई का प्रतिदर्श में शामिल होना दूसरे पर निर्भर नहीं होना चाहिए। सजातीयता, होमोजेनिटी।
यदि किसी सांख्यिकी समूह में दो या दो से अधिक सैंपल छांटे जाएं तो उनमें समानता होनी चाहिए, अर्थात उनकी विशेषता एक जैसी होनी चाहिए। सजातीयता, होमोजेनिटी, यदि किसी सांख्यिकी समूह में दो या दो से अधिक सैंपल छांटे जाएं तो उनमें समानता होनी चाहिए, अर्थात उनकी विशेषताएं एक जैसी होनी चाहिए। पर्याप्तता, एडिक्वेसी, प्रत्यक्ष के रूप में चुनी जाने वाली इकाइयों की संख्या पर्याप्त होनी चाहिए, तभी विश्वसनीय निष्कर्ष निकाले जा सकेंगे। पर्याप्तता, एडिक्वेसी, प्रत्यक्ष के रूप में चुनी जाने वाली इकाइयों की संख्या पर्याप्त होनी चाहिए, तभी विश्वसनीय निष्कर्ष निकाले जा सकेंगे। धन्यवाद साथियों।